एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। चलिए बात करते हैं कि पैसा क्या है। अगर पैसे की एक लीगल डेफिनेशन बोली जाए, लीगल मतलब कानूनी डेफिनेशन, तो वो कहती है मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी। क्या? पैसा वो सब कुछ है जिसको कानून पैसा बोलते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा था कि मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए। तो 2016 8 नवंबर से पहले वो 500 और 1000 के नोट बनी थे, पर उनके कहने के बाद वो मनी की कैटेगरी में नहीं आए। वो लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी वो अब पैसे की तरह ट्रीट नहीं हो रहे। ऐसा क्यों था कि उनके कहने मात्र से ये कार्य हो गया? क्योंकि हमारे मनी की डेफिनेशन ये कहती है कि पैसा वो है जिसको कानून पैसा बोलते हैं। उन्होंने कह दिया नहीं है तो नहीं है। अब वो कह देंगे कि भैया नए 500 के और नए 2000 के नोट हैं, तो वो पैसा बन जाएंगे। समझ में आ गया? इस पैसे की कैटेगरी में सिक्के, नोट, चेक या आजकल की हमारी डिजिटल करेंसी सब कुछ आता है। यानी मनी कवर्स ऑल सच थिंग्स, वो सारी की सारी चीजें जो कि सिक्के हैं, नोट हैं, चेक है या फिर डिजिटली फॉर्म में पैसे का कार्य कर रही हैं, वो सब मनी की कैटेगरी में आता है। यानी जब भी आप इस मनी शब्द के बारे में समझोगे तो हर प्रकार की चीज मनी है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि साहब ये मनी है क्यों, या पैसे की शुरुआत क्यों हुई और इसके होने से क्या फायदा है। तो जब दुनिया में पैसा नहीं चलता था तब चलता था बार्टर सिस्टम। क्या चलता था? बार्टर सिस्टम, जिसको हम सी टू सी इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा। सिंपल भाषा में बोले तो सामान के बदले सामान, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। मान लीजिए मेरे पास गेहूं है ना, और मुझे चावल खाने की इच्छा कर रही। सामने एक व्यक्ति है जिसके पास चावल है और उसको गेहूं खाने की इच्छा कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, आपस में ट्रांजेक्शन कर लिया। ले भैया तू ये ले ले, दूसरा सामान मुझे दे दे। पहले ऐसा चलता था, पर ये सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि जब सामान बढ़ने लग गया तो ये डबल कोइंसिडेंस होना पॉसिबल नहीं। यानी कि गेहूं चावल वाला सिस्टम मेरे पास और सामने वाले के पास, तब तो हमने एक्सचेंज कर लिया। उसके पास चावल है, वो बोला भैया मेरे पास चावल है पर मुझे गेहूं नहीं, मेरे को तो चना खाना है। अब क्या होगा? अब ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं है, दोनों की इच्छा एक दूसरे से पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे कई सारे ड्रॉबैक थे जो कि बार्टर सिस्टम होल्ड कर रहा था। इन सब को खत्म करने के लिए एक नई चीज की शुरुआत हुई जिसको हमने कहा पैसा या मनी। तो मनी के आने से इसके जितने भी नुकसान थे, ड्रॉबैक्स थे, वो सब मनी ने खत्म कर दिए और उनको कहा गया फीचर्स ऑफ मनी। क्या कहा गया? फीचर्स ऑफ मनी, यानी वो कार्य जो आज की दुनिया में पैसा करता है। पैसा बेसिकली 4 काम करता है। कितने? 4 काम। एक एक करके उन चारों कामों को देखेंगे। सबसे पहला कार्य है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारी आज की दुनिया में हम रोज 50 चीजें खरीदते भी हैं, रोज 50 चीजें बेच भी रहे हैं और रोज ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, करोड़ों खरबों ट्रांजेक्शन हो रहे हैं रोज। ये सारे ट्रांजेक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता है। आपको पेन चाहिए, आपके पास 10 रुपए, आपने 10 रुपए दिए, बदले में पेन ले ली। तो यहां पर वो 10 रुपए एक्सचेंज करने का एक माध्यम सिद्ध हुआ। ये कार्य सिर्फ मनी ही करता है ना? ऐसा जरूरी नहीं भाई 10 रुपए का पेन है साहब, मेरे पास है ना पुराना वाला 20 रुपए वाला पेन है, पुराना हो गया, आप उसको लेके मुझे दूसरा पेन दे दो। ऐसा कोई नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा, रुपीस देना पड़ेगा भारत के अंदर तो ये क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मनी जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई मना नहीं करता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या हो गया? ट्रांजेक्शन करने में मदद करना। दूसरा जो मनी का फंक्शन है वो है मेजर ऑफ वैल्यू। यानी दुनिया में हर एक चीज की आप पैसे में कीमत निकाल सकते हो। कोई भी कमोडिटी हो, घड़ी हो, पेन हो, टीवी हो, यहाँ की क्या कहते हैं नोट्स हो, और टेबल चेयर, बिल्डिंग फिल्डिंग, जो दुनिया में जो कुछ भी आप समझ सकते हो, लैपटॉप, कैमरा वैमरा, सब वो सब कुछ मनी के फॉर्मेट में काउंट किया जा सकता है। जैसे लैपटॉप 50,000 रुपए का है, कैमरा 80,000 रुपए का है, घड़ी 40,000 रुपए की है, चश्मा 2,000 रुपए का है। तो हमने क्या करा, हर एक कमोडिटी की कोई वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसे की कीमत में हर चीज की एक वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब करेंसी ऑफ एनी कंट्री।
किसी देश की करेंसी। जैसे भारत का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? इंडिया का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है? रुपीस। ठीक है? तो हम अगर किसी भी चीज की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू रुपीस में निकालेंगे। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्या है? हम हर एक चीज की वैल्यू को पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं, हर एक कमोडिटी की वैल्यू को। ये क्या हो गया? मनी का फंक्शन हो गया। पैसा आपको ये ताकत देता है कि आप हर एक चीज का एक कीमत निकाल सके। समझ में आ गई मेरी बात? तीसरा जो काम है पैसे का, वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम सबके ज्यादातर बैंक अकाउंट खुले हुए, अगर आपके नहीं खुले हुए तो खुल जाएंगे 18 साल के बाद। खुले हुए तो एज अ माइनर आपने अकाउंट खुला रखा है। तो हर एक व्यक्ति पैसे को स्टोर करने का प्रयास करता है। कोई घर में रखता है, कोई तिजोरी में रखता है, कोई क्या कहते हैं जमीन में गाड़ के रखता है, कोई बाथरूम में गाड़ के रखता है, कहीं भी रखते हैं। हम उस पैसे को दबा के संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मनी की जो वैल्यू है ये स्टेबल ज्यादा है। ये क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। जैसे आज मैं आपको 100 रुपए का नोट दिखाऊं, अगले साल में वो 100 रुपए का नोट की वैल्यू 100 ही रहेगी। हाँ, उससे सामान थोड़ा कम खरीद में आएगा इन्फ्लेशन की वजह से, पर उसकी वैल्यू तो 100 ही रहेगी। 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। हो सकता है सामान कम खरीद पाऊं मैं, बट वैल्यू उसकी 100 रहेगी। तो पैसा जो है वो एक स्टेबल वैल्यू रखता है, इसलिए हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था बार्टर सिस्टम में। सोचो किसी ने आपको सेब दिया कि भाई ये सेब 10 किलो सेब रख ले, बदले में है ना मुझे 2 दिन को तेरी साइकिल दे दे या 2 दिन को तेरी बैलगाड़ी दे दे, मुझे काम से जाना है। अब सोच के देखो 2 दिन में वो 10 किलो सेब सड़ जाएंगे। तो जब ये व्यक्ति 2 दिन बाद वापस आएगा, तो वो सेब का क्या होगा? वो तो सड़ गए। वो बोलेगा भाई बैलगाड़ी नहीं दे रहा, मैंने तो तेरे को फ्रेश सेब दिए थे, ये तो तू सड़े हुए दे रहा है। तो जितनी भी कमोडिटी होती है उनकी वैल्यू जल्दी डेप्रिशिएट होती है, जबकि मनी की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहती है। इसलिए हम पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज। ठीक है, संभाल के अपन ने बैंक अकाउंट में रख दिया। चौथा और आखिरी काम जो मनी का है वो है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। डरने की जरूरत नहीं है। जो डेफर्ड पेमेंट की कहानी है इसका मतलब होता है उधार। क्या है? उधार। पैसा उधार के फॉर्मेट में चलता है। आज की दुनिया में बिना उधार के कुछ नहीं। ये फैक्ट बात है कि आज हर घर में एटलीस्ट 1-2 बंदे तो ऐसे होंगे जो ईएमआई पे, उधार पे, लोन पे कार्य कर रहे होंगे। आजकल हम छोटी-छोटी चीजों के लिए भी उधार लेते हैं। मैंने ऐसे भी आदमी देखे, भाई साहब फ़ोन के लिए उधार चल रहा है। अरे मत ले यार, सस्ता वाला ले ले, नहीं है तो। पर लोग उधार लेते हैं। तो बिना क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन आज दुनिया में कुछ नहीं होता। इसलिए उस क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन को सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी स्टेबल वैल्यू की ज़रूरत है। तो यहाँ पर पैसा आता है। आपका पैसा ज़्यादा मदद करता है उधार लेने में। सोचो, सोच के देखो, आपने किसी से उधार लिया कोई सामान, ठीक है? 10,000 रुपए उधार लिया। अब वो बोल रहा है 2 साल बाद 10,500 दे देना, आप दे दोगे उसको। किसी ने आपको बोला भाई 2 किलो सेब उधार दे दे, मुझे रखने दिखाने किसी को, मैं 4 दिन बाद दे दूंगा, 1 सेब और जोड़ के उसमें। 4 दिन बाद वो सेब सड़ जाएंगे। तो सामान क्या हो गया? उधार पे नहीं जा सकता, सेब उधार पे नहीं जा सकते, खराब हो जाएंगे वो तो। ऐसे कमोडिटीज को उधार पे देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पैसे जब उधार दिए जाते हैं उन कमोडिटी को प्लेज करके, तो थोड़ा स्टेबल रहता है। हाँ भाई 10,000 रुपए दे रहा है, ठीक है 10,000 दे देना वापस। तो वो कीमत जो है उसकी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उधार के फॉर्मेट में हमारा पैसा आता है। ये सारे काम करने की वजह से मनी ने जो है ना, जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो सारे के सारे ड्रॉबैक बार्टर सिस्टम के खत्म कर दिए। बार्टर सिस्टम में जो परेशानी थी वो सब मनी ने खत्म कर दी। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आने से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट खत्म हो गया। हर चीज की कीमत लगाने से फायदा ये हो गया कि किसी भी चीज को आधा पर्दा नहीं काटना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास घोड़ा है ना, घोड़ा मैं गिरवी रख सकता हूँ, अनाज चाहिए। अब भाई 2 किलो अनाज के बदले घोड़े का कौन सा पार्ट गिरवी रखूं? मैं टांग रखूं, हाथ रखूं, बाल रखूं? अब घोड़ा तो कट नहीं सकता, है ना? तो वो प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में थी ना, उसको भी यहाँ पर सुधर गया। संभाल के रखने की प्रॉब्लम भी सुधर गई, उधार देने का कार्य भी सुधर गया। तो मनी ने यहाँ जितने भी ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के वो सारे के सारे निपटा दिए और आज मनी दुनिया में बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है।